मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी के माध्यम से आपको फोकस्ड या कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति जाता है और वो गौतम बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता है। व्यक्ति कहता है, महाराज मुझे सफलता प्राप्त करना है और मुझे आप सफलता का मंत्र बता दीजिए। महाराज बोलते हैं ठीक है, आप कल आइएगा। जब दूसरे दिन जाता है वो व्यक्ति, तो महाराज जी बोलते हैं आप अगले दिन आइएगा, और इस तरह उसको लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। व्यक्ति को गुस्सा आता है और उसको लगता है कि महाराज के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ये टाल मटोल कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति गुस्सा आता है, गुस्से में आता है और कहता है, महाराज जी आप मुझे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। आप या तो मुझे सफलता का मंत्र बताइए या फिर कह दीजिए कि आपके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ताकि आप हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। महाराज जी कहते ठीक है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, और जब वहाँ से नहाकर आ जाऊँगा तो मैं आपको सफलता का मंत्र बता दूंगा। व्यक्ति दुबला पतला और कम हाइट का था। महाराज जी इसके साथ जाते हैं और जैसे जैसे जाते हैं पानी सबसे पहले घुटन तक आता है, फिर कमर तक आता है, फिर यहाँ तक आता है और लास्ट में उसकी ठोड़ी तक पानी आ जाता है। महाराज जी गौतम बुद्ध उसको जोर से उसके सिर को दबाते हैं और उसको पानी में दबाते हैं। वो बंदा तड़पता है तेजी से और झटका देकर एक तेजी से, और पानी से मतलब बाहर निकलता है और दौड़ता हुआ नदी से बाहर आ जाता है और महाराज के ऊपर गुस्सा करने लगता है। महाराज अपना स्नान करके नदी से बाहर आते हैं और जहाँ पर सब लोग थे वहाँ पर बैठ जाते हैं। व्यक्ति गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा था, तो महाराज बोलते हैं ठीक है, अब मैं आपकी समस्या का समाधान बताता हूँ, आपको सफलता का मंत्र बताता हूँ। व्यक्ति बोलता है कि आप तो मेरी जान ले रहे थे, ये कौन सी तरीका है सफलता का मंत्र बताने का। महाराज जी कहते यही मंत्र है। महाराज जी पूछते हैं, बेटा जब तुम उस पानी में थे और तुम सांस नहीं ले पा रहे थे, उस दौरान क्या आप अपने घर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने धन के बारे में, आप किन किन चीज़ों के बारे में विचार कर रहे थे? व्यक्ति कहता उस समय मैं कुछ नहीं सोच रहा था, कर एक ही चीज़ सोच रहा था कि मेरी जान कैसे बच जाए, मुझे सांस कैसे मिल जाए। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही सफलता का मंत्र है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, केवल अपने लक्ष्य पर एकाग्र होंगे, उस समय आप किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, केवल आपका लक्ष्य ही आपके लिए सर्वोपरि है। वो जब आपकी जान बन जाता है, वो आपके जीने का एक साधन बन जाता है। जब आप उसको सर्वोपरि मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पेपर को जला देता है, उसका एक ही कारण होता है फोकस्ड। आप जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे, आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, आप जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, आप जितना दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य से प्यार करेंगे। साथियों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अगले दिन जाने वाला रहता है, लेकिन उसके अंदर अपनी प्रेमिका से मिलने से संबंधित विचार और वो उसकी तैयारी आज ही करता है। वो उस गार्डन में जहां पर उनको मिलना था 1 घंटे पहले चल जाता है, वहीं चहलकदमी करता है और सोचता है कि कब वो आ जाए, कब आ जाए। उसकी एक निगाह और उससे मिलने के लिए तरस रहा था। जब आप इसी तरह की दीवानगी, वो प्रेम अपने लक्ष्य से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलताएं मिलेंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त हैं, आप जो साथ पढ़े हैं, या आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं, और आप कहते हैं अरे ये इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया, अरे ये तो मेरे साथ था। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो आपके साथ था, फर्क इससे पड़ता कि आज वो क्या है और भविष्य में वो क्या होगा। आज आप क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भविष्य में क्या होना चाहते हैं इससे फर्क पड़ता है। साथियों, आप पहले क्या थे उस चीज को छोड़ दीजिए। बिल गेट्स ने कहा था, यदि आप गरीबी में जन्म लेते हैं ये आपका दोष नहीं है, लेकिन आप गरीबी में मर जाते हैं ये आपका दोष है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप क्या थे उसको भूल जाइए, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं आप उसके लिए कार्य कीजिए। जो भी व्यक्ति ऐसी कल्पनाएं करता है, सोचता है, अपनी एक सेल्फ इमेज बनाइए। आप किस तरह दिखना चाहते हैं, आप इस संसार में लोग आपको किस तरह याद करें, आप इस संसार को क्या देना चाहते हैं, आप इस संसार में किस रूप में जाना लोग आपको जाने, ये दिखना चाहते हैं। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस संसार को क्या देना चाहते हैं। यदि ये भाव आपके अंदर आ गए तो निश्चित तौर पर आप भी एक बहुत बड़े स्तर के व्यक्ति बनेंगे। मैं
ये कहता हूं कि ये सारी चीजें आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह उस इंसान को जब पानी में डुबोया था वो सांस के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों यदि अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे जो लोगों के लिए असंभव है। आप सफलता से संबंधित या टारगेट से संबंधित कैसे प्राप्त करना है टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है, यदि ये भी जानना चाहें तो एक मेरा पुराना वीडियो TPAC देख सकते हैं। ये सारे वीडियो मैं अपने विद्यार्थियों के लिए बनाना चाहता हूँ और बनाता हूँ ताकि वो अपने जीवन में अपने गोल क्लियर कर सके और वो बड़े से बड़े स्तर की सफलता प्राप्त कर सके और वो जिंदगी में एक अच्छे स्थान पर जाएं, इस देश का विकास करें, खुद का विकास करें और एक अच्छे नागरिक बने। थैंक यू सो मच।